सानिया बल्दिया टाउन याद है आपको? इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी लोगों के दिलों में वो ज़ख्म ताज़ा थे कि गुल प्लाजा की सूरत में हमने एक और बड़ा सानिया देख लिया। गुल प्लाजा में तकरीबन 7,000 वर्कर काम करते थे। मेजोरिटी जो वर्कर्स की थे ना वो बाहर आ गई थी क्योंकि 17-18 एग्जिट गेट मौजूद है वहाँ पर। इम्तियाज सुपर मॉल में इतना सा दरवाजा है 4 से 5 फीट का, जहाँ से हजारों अफराद निकलते हैं एक टाइम में। अल्लाह ना करे कभी इम्तियाज जैसे शॉपिंग मॉल में आग लगे, जहाँ पर बेसमेंट से लेकर ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर तक सीढ़ियाँ चलती हैं और उसके ऊपर वाला जो फ्लोर है वहाँ पर कोई सीढ़ी का इंतजाम भी नहीं, वहाँ पर लिफ्ट चलती है। खुदा ना खास्ता कोई आग लगेगी, इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले डिस्कनेक्ट होगी तो वो लिफ्ट बंद, यानी कि ऊपर जितने लोग हैं तीसरे फ्लोर पे वो नीचे कैसे आएंगे और बाकी जो 2 फ्लोर के अंदर लोग हैं वो बाहर कैसे निकलेंगे एक 4 से 5 फीट के दरवाजे से। आप तसव्वुर करें अगर वहां पर ये हादसा पेश आ गया तो लोगों का क्या हाल होगा। फिर से तामीरात कर देंगे, पैसा देके नुकसान पूरा कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। ओ भाई ये सारे मामला आप कर लोगे, इनसे वो जाने वापस थोड़ी आएंगी जो एक जान पूरे खानदान को चलाया करती थी। कराची जैसे बड़े शहर के अंदर कभी रिम्पा प्लाजा एक हफ्ते में 3 मरतबा जलता है, कभी आरजे मॉल में आग लगती है, कभी मिलीनियम मॉल में आग लगती है, कभी टेक्नो सिटी जलता है, कभी कंप्यूटर मार्केट जलती है और आज ये गुल प्लाजा जल रहा है। ज़ैनब मार्केट है, रेक सेंटर है, मदीना सिटी मॉल है। इन जैसी मार्केट के अंदर जहाँ आम दिनों के अंदर बंदा कदम रखे तो बाहर का रास्ता पता नहीं चलता, दम घुटने लगता है। खुदा ना खास्ता अगर इन मार्केट के अंदर आग लग गई तो क्या होगा। मैं बात कर रहा हूँ ज़ैनब मार्केट की, मैं लाइट हाउस की, कोऑपरेटिव की, बोल्टन मार्केट की तो बात ही नहीं कर रहा, जहाँ 100-150 साल पुरानी इमारतें मौजूद हैं। खुदा ना खास्ता अगर इन जगहों पर इस तरह की आग भड़क उठे तो कितने क़यामत खेज मनाजिर हमें देखने को मिलेंगे। हादसात के बाद तो सब अपनी जिम्मेदारियां निभाने आ जाते हैं, गवर्नमेंट भी आ जाती है, इदारे भी आ जाते हैं, सिविलियंस भी इंसानियत के नाते बढ़ चढ़ कर मदद करते हैं। फिर लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फिर से तामीरात कर देंगे, पैसा देके नुकसान पूरा कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। ओ भाई ये सारे मामला आप कर लोगे, इनसे वो जाने वापस थोड़ी आएंगी जो एक जान पूरे खानदान को चलाया करती थी। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है लोग इन हादसात को भूलते चले जाते हैं, सिवाय उनके जिनके अपने बिछड़ गए हों। इन हादसात से सबक सीखने के बजाय हम इस दौड़ में लग जाते हैं कि आइंदा कोई हादसा हुआ तो हमारी परफॉर्मेंस आज से बेहतर होगी। आज 10 गाड़ियां काम कर रही हैं तो अगले हादसे में हम 15 गाड़ियां लगा देंगे। याद रहे ये जितने बड़े बड़े हादसे हैं ना, इनकी वजह इतनी छोटी सी होती है इब्तिदा में। ये छोटी सी ही वजह होती है जिनके नतीजे में बड़ी बड़ी इमारत राख का ढेर बन जाती है। कराची जैसे बड़े शहर के अंदर कभी रिम्पा प्लाजा एक हफ्ते में 3 मरतबा जलता है, कभी आरजे मॉल में आग लगती है, कभी मिलीनियम मॉल में आग लगती है, कभी टेक्नो सिटी जलता है, कभी कंप्यूटर मार्केट जलती है और आज ये गुल प्लाजा जल रहा है। आप यकीन करें तकरीबन 1 महीने पहले मैं अपनी फैमिली के साथ इसी गुल प्लाजा में मौजूद था और इस प्लाजा के सामने मदीना सेंटर शॉपिंग मॉल है। वहां पर एक एसी के पॉइंट में इतनी सी चिंगारी मैंने देखी। कुछ देर तक मैं उसको देखता रहा कि ये आग लगी किस पर है। पता चला कि वो जो एसी का पाइप के ऊपर जो फोम होता है उसके ऊपर आग लगी थी। आसपास के कुछ लोगों को जमा करके हमने वहां शोर मचाना शुरू किया कि इस आग को बुझाओ, ये बढ़ रही है। और यकीन करें 10 से 15 मिनट के अंदर वो आग इतनी बढ़ गई थी कि एलिवेशन की जो टाइलें हैं वो नीचे गिरने लगी और 15 से 20 मिनट के अंदर वो आग 5 मंजिला इमारत को क्रॉस कर गई थी। सामने गुल तिजारा शॉपिंग मॉल का फायर फाइटिंग सिस्टम एक्टिव हो गया। उन्होंने अपनी मदद आपके तहत पानी डालने की कोशिश की, लेकिन डिस्टेंस इतना था कि वहां तक पानी पहुंच नहीं सका। पूरे 45 मिनट लगे फायर ब्रिगेड को वहां पहुंचने में। मैं एनी शाहिद था वहां पर जो इब्तिदा से इस आग को देख रहा था और अपने पेज के ऊपर मैंने ये सारा वाकया लाइव कवरेज किया था। मैं ये चाहता हूं कि गुल प्लाजा के बाहर जितनी सियासी जमातें इस वक्त खड़ी होकर अपनी सियासत चमका रही हैं, जरूर सियासत करें, हुकूमत पर प्रेशर जरूर डालें, मेयर को हटाने के लिए नहीं बल्कि ये दबाव डाला जाए कि जितनी मार्केटें हैं कराची के अंदर यहाँ पे सर्वे करवाया जाए, बाकायदा SOPs का ख्याल करवाया जाए। ये जो छोटी छोटी सी लूजिंग है ना इनको खत्म करवाया जाए जो बड़े बड़े हादसात का सबक बनती है। मैं हैरान होता हूँ ये देखकर कि गुल प्लाजा इतनी बेहतरीन लोकेशन पे है, 3 साइड कॉर्नर है और 17-18 एग्जिट गेट इसके मौजूद हैं। उसके बाद इस प्लाजा का ये हाल हो गया है। हमारी सदर की जो मार्केट है, ज़ैनब मार्केट है, रेक सेंटर है, मदीना सिटी मॉल है, इन जैसी मार्केट के अंदर जहां आम दिनों के अंदर बंदा कदम रखे तो बाहर का रास्ता पता नहीं चलता, दम घुटने लगता है। खुदा ना खास्ता अगर इन मार्केट के अंदर आग लग गई तो क्या होगा। मैं बात कर रहा हूँ ज़ैनब मार्केट की, मैं लाइट हाउस की, कोऑपरेटिव की, बोल्टन मार्केट की तो बात ही नहीं कर रहा, जहाँ 100-150 साल पुरानी इमारतें मौजूद हैं। खुदा ना खास्ता अगर इन जगहों पर इस तरह की आग भड़क उठे तो कितने क़यामत खेज मनाजिर हमें देखने को मिलेंगे। और ये तो बड़ी मार्केट है ना जहाँ पर आसमान फिर भी नजर आता है। मुझे खौफ आता है इम्तियाज जैसी सुपर मार्केट को देखकर। ये जो कईयों बात पे इम्तियाज बना हुआ है, अक्सर मैं वहां जाके नोट करता हूँ कि अल्लाह ना करे अगर कोई हादसा हो गया तो बंदा निकलेगा कैसे। इतना बड़ा मॉल जहाँ पर हजारों लोग एक वक्त में मौजूद होते हैं, बच्चे होते हैं, औरतें होती हैं, बूढ़े होते हैं, 15-20 हजार रुपए का सामान लेकर 1-1 घंटा लाइन में लग के बाहर निकलते हैं। अगर वहां पर इस तरह की आग भड़क उठे तो सोचें कितना नुकसान होगा। गुल प्लाजा में तकरीबन 7,000 वर्कर काम करते थे। मेजोरिटी जो वर्कर्स की थे ना वो बाहर आ गई थी क्योंकि 17-18 एग्जिट गेट मौजूद है वहां पर। इम्तियाज सुपर मॉल में इतना सा दरवाजा है 4 से 5 फीट का, जहां से हजारों अफराद निकलते हैं एक टाइम में।
अल्लाह ताला इन तमाम तर मार्केट को महफूज रखे। लेकिन हादसा हम देख रहे हैं तो हमें कबल अज़ वक्त इनकी तैयारी करनी चाहिए। ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ, अल्लाह ना करे कभी इम्तियाज जैसे शॉपिंग मॉल में आग लगे, जहाँ पर बेसमेंट से लेकर ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर तक सीढ़ियाँ चलती हैं और उसके ऊपर वाला जो फ्लोर है वहाँ पर कोई सीढ़ी का इंतजाम भी नहीं है, वहाँ पर लिफ्ट चलती है। खुदा ना खास्ता कोई आग लगेगी, इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले डिस्कनेक्ट होगी तो वो लिफ्ट बंद, यानी कि ऊपर जितने लोग हैं तीसरे फ्लोर पे वो नीचे कैसे आएंगे, और बाकी जो 2 फ्लोर के अंदर लोग हैं वो बाहर कैसे निकलेंगे एक 4 से 5 फीट के दरवाजे से। आप तसव्वुर करें अगर वहां पर यह हादसा पेश आ गया तो लोगों का क्या हाल होगा। तो मैं ये ख्वाहिश फिर से जाहिर करता हूँ कि जितनी सियासी जमातें गुल प्लाजा के बाहर खड़ी हुई है ये जरूर सियासत करे, जरूर हुकूमत पे तनकीद करे, दबाव डाले, लेकिन मेयर को हटाने के लिए नहीं। भूल जाओ यार बल्दियाती इलेक्शन में क्या हुआ था, भूल जाओ यार ये कब्जे का मेयर आया था, ठीक है जो होना था हो गया, हम भी नहीं मानते ये कोई मैंडेट के ऊपर आया, लेकिन कुछ वक्त के लिए भूल जाओ ये सारी चीजें। आपके पास इतना बेहतरीन मौका है, आप दबाव डालो, इस तरह के हादसात आगे ना हो। हमें अभी स्टैंड लेना पड़ेगा और सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि तमाम सियासी जमातें मिलकर हुकूमत पर दबाव डालें कि पूरे कराची के अंदर जितनी मार्केटें हैं इन सब का सर्वे कराया जाए। जो मार्केटें, जो दुकानें, जो शॉपिंग मॉल अगर SOPs के मुताबिक नहीं अमल कर रहे तो उनको सील कर दिया जाए, और जो कर रहे हैं उनको मज़ीद हिदायत दी जाए, बाकायदा एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाए, एक ऐसी टीम तश्कील दे दी जाए जो कि मार्केटों को जाके विजिट करे और किन किन वजूहात की बुनियाद पर ये आग लगती है, चिंगारियाँ लगती है, पानी लीकेज होता है, इलेक्ट्रिसिटी का मामला है, AC का मामला है, इन तमाम तर चीज़ों को देखे और उनमें मौजूदा कमी को फौरी तौर पर हल किया जाए ताकि इस तरह के हादसा से बचा जाए। मेरे नज़दीक तो इससे बेहतर ऑप्शन कोई नहीं है। मौजूदा वक्त के अंदर बहुत सारे मामला हैं कराची के। कराची ऐसा शहर है जहाँ पर मसले ख़त्म ही नहीं होते, लेकिन जो मसले ख़त्म होने वाले हैं बंदा उसके ऊपर तो अमल करे। ठीक है हमारी सड़कें नहीं बन रही, ठीक है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं हो रहा, ठीक है हमारा निज़ाम बेहतर नहीं हो रहा, इसके ऊपर हम बात करते हैं तो मसला आता है कि भाई वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वहाँ मेरे पास इख्तियारात नहीं है, यहाँ पर मेरे पास बजट का मसला है। और भाई ये चीज़ें अपनी जगह चलता रहेगा, लेकिन कम अज़ कम ये जो बड़े बड़े हादसा हो रहे हैं इनसे बचने के लिए तो छोटा मोटा अखराजात हैं। सिंध हुकूमत के लिए इस तरह की टीम बनाना और मार्केटों का सर्वे कराना, इसके लिए मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बड़ा बजट चाहिए जिसके लिए ये आइंदा आने वाले 5 साल का इंतजार करें। तो बहरहाल तमाम सियासी जमातें मिलकर, जमात इस्लामी हो, मरकज़ी मुस्लिम लीग हो, MKM हो या JUI हो, जितनी भी ये जमातें हैं ये सब हमारे लिए काबिल एहतराम है। इन सबको चाहिए कि बाकायदा एक कमेटी बनाए और हुकूमत पर यह प्रेशर डाले कि आप एक टीम तश्कील दे दो जिसका बाकायदा ट्रेनिंग सेंटर हो और वो सारी मार्केटों का सर्वे करें और जहाँ पर जो कुछ कमी कोताही है उनको पूरा करें। जो पूरा कर रहा है ठीक है उसे परमिशन दे, जो नहीं कर रहा उनको सील कर दें, चाहे वो छोटी सी दुकान हो या बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हो। गवर्नमेंट के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है।